हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा फैशन बुटीक में। दोस्तों आज मैं आपको 42 साइज कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग बताऊंगा। दोस्तों इसका नाप एक बार समझ लेते हैं। ब्लाउज की लेंथ है 15 इंच, चेस्ट है इसकी 42 जो कि तैयार चेस्ट है। इसमें हमने लूजिंग ऐड कर रखा है। कमर है इसकी 36 इंच, बाजू की लंबाई है 6 इंच और बाजू की इसकी मोहरी है 13.5 इंच। फ्रंट का गला है 7 इंच और बैक का गला इसका 9.5 इंच। दोस्तों इसका जो शोल्डर तीरा है 15.5 इंच है। इसका तीरा हम डीप गले के हिसाब से कम करके रखेंगे, तो वो कटिंग करते टाइम आपको पता चलेगा कितना हमें तीरा रखना है। और दोस्तों अगर आपको 30, 32, 34, 36, 40 ये साइज कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप इन साइजों की कटिंग सीख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कटोरी वाले ब्लाउज की सिलाई भी सीखनी है तो उसका भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों ये ब्लाउज कटिंग करने के लिए ये देखिए, सबसे पहले हमें पेपर चाहिए होगा। आप ब्लाउज की कटिंग पेपर में पहले कटिंग करें कटोरी वाले की। इससे क्या होता है, जब कटोरी को हम चेंज करते हैं यानी उसमें मार्जिन हम बाद में देते हैं एक्स्ट्रा और बेल्ट में, तो दोस्तों उससे क्या है कि हमारी जो छोटी वाली कटोरी होती है तो वो कपड़ा हमारा बेकार चला जाता है। तो इसलिए आप पहले पेपर में कटिंग कर लें, तो उससे क्या है कि आपका जो कपड़ा कम से कम कपड़े में आप कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो इसलिए आपको पेपर में मैं पहले सलाह देता हूं कि इसीलिए पेपर में कटिंग करें। देखिए सबसे पहले हमें नीचे सबसे निशान लगाना है इस तरह से। ब्लाउज की लंबाई है 15 इंच, तो इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे, 16 इंच रखेंगे ब्लाउज की लंबाई। 16 इंच जब रखेंगे तो दोस्तों आधा इंच हमारी कंधी का दबा हो जाएगा और आधा इंच हमारा नीचे का, तो हमारा ब्लाउज जो तैयार आ जाएगा 15 इंच। अब इसके बाद में एक निशान हमें यहाँ पे भी लगा लेना है और स्केल की मदद से ये देखिए इस तरह से हमें सीधा निशान लगा देना है। इसका जो तीरा 15.5 इंच है, तो गला डीप हमारा बैक का 9.5 इंच है, तो उस गले डीप के हिसाब से हमें तीरा कम करके रखना है। इसका तीरा जो रखेंगे हम 11.5 इंच रखेंगे, जो कि 11.5 का आधा होता है 5.25 इंच। और इसका जो गला हम ब्रॉड रखेंगे दोस्तों 5.25 इंच। 5.25 का 3 इंच में एक सूत कम होता है, तो इस तरह से हमें 3 इंच एक सूत कम लगा देना निशान। अब इसके बाद में ये देखिए जो आर्म होल का निशान है, तो ये हमें लगाना है। आर्म होल का निशान हम लगाएंगे 6.25 इंच में। और ये जो हमने यहाँ पे तीरे का निशान लगाया है 5.25 पे, यहाँ पे भी हमें 5.25 इंच में एक ये निशान लगा लेना है। और इसके बाद में आधा इंच अंदर की तरफ ये निशान लगाना है। अब इन निशानों को देखिए इस तरह से हमें ये सीधा मिला देना है और इसके बाद में स्केल की मदद से ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से निशान लगाना है। तो ये जो अंदर की तरफ मैंने आधा इंच का निशान लगाया है, तो इसे क्या करना है, ये देखिए यहाँ से तीरे से हमें नीचे की तरफ इस तरह से मिलाना है। ये जब हमारा निशान इस तरह से लग जाता है तो इसकी हम क्या करेंगे, आधा इंच से थोड़ा सा कम इस तरह से इसकी कंधी डाउन कर देना है। तो अगर आपकी ये जो कंधी गिरने की प्रॉब्लम है तो वो मैं कटिंग करते टाइम बताऊंगा कि किस तरह से अगर कंधी गिरती है तो उसे किस तरह से सही कर सकते हैं आप। तो जब मैं कटिंग करूंगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कंधी का गिरना ठीक हो सकता है। अब इसका जो साइज है 42 इंच, तो ये हमारा बॉडी मेजरमेंट से जो लूजिंग ऐड करते हैं इसमें यानी प्लस करते हैं, तो वो हमने प्लस कर रखा है। 42 इंच हमारी चेस्ट है तैयार। तो 42 का जो चौथा भाग होता है दोस्तों 10.5 इंच, एक ये 10.5 इंच पे निशान लगाना है। और इसके बाद में कमर है 36 इंच, तो 36 का जो चौथा भाग है 9 इंच आएगा, तो एक 9 इंच कमर पे हमें इस तरह से निशान लगाना है। 1 इंच ये डॉट प्लेट के लिए निशान लगा देंगे। इसके बाद में तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देना है और 1.5 इंच यहाँ पे भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन देना है। ये आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। ये निशान हमारा जब लग जाता है तो इस तरह से देखिए निशान को नीचे वाले निशान पे इस तरह से मिला देना है। और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है इसमें 1.5 इंच का, इस वाले निशान पे मिला देना है।
ये निशान हमारा साइड के इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। देखिए यहाँ से ये जो हमने अंदर की तरफ निशान लगाया है, तो दोस्तों 1.5 इंच पे एक हमें हट के निशान लगाना है। उसके बाद में देखिए इंची टेप को हम इस तरह से यहाँ से 1 इंच पे भी एक निशान इस तरह से लगा देंगे। तो ये दोनों हमारे निशान हो जाते हैं। बैक का ये हो गया दोस्तों, और फ्रंट का अंदर वाला निशान। अब इन दोनों निशान से हमें आर्म होल की शेप देना है। ये देखिए इस तरह से हम आर्म होल की शेप देंगे। तो ये हमारे फ्रंट के आर्म होल की शेप हो गई। अब ये बैक वाले पल्ले की शेप देना है इस तरह से। तो ये हमारे बैक और फ्रंट दोनों इस तरह से निशान लग जाएगा। हमें क्या करना है, इसका गले का निशान लगाना है। तो ये हमने देखिए 4.25 इंच पे निशान लगाया, यानी 3 इंच में एक सूत कम। तो यहाँ पे भी हमें 3 इंच में एक सूत कम पे इस तरह से निशान लगाना है। गला डीप इसका 7 इंच है, तो इसमें हम आधा इंच प्लस करेंगे तो 7.5 इंच हो जाएगा। आधा इंच हमने कंधे का दबाव ऐड किया है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे हमें एक निशान ये लगा देना है, और इस निशान को इस तरह से लगाना है। तो गले की शेप दे देना है हमें। ये देखिए हम इसमें गले की शेप गोल दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से इसमें 2-3 गले बन सकते हैं। एक तो वी, पान, स्वीट हार्ट, चौकोर, ये गले बन सकते हैं कटोरी वाले ब्लाउज में। तो आप कोई भी गला बना सकते हैं। इसके बाद में हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो बेल्ट का देखिए नीचे की तरफ से हमें क्या करना है, एक 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है, और 2.5 इंच पे इधर भी एक निशान लगा देना है। इन निशानों को ये देखिए हमें इस तरह से एकदम सीधा खींच देना है। ये बेल्ट का निशान हमारा इस तरह से लग चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 इंच या फिर आप 1.25 इंच ऊपर की तरफ ये निशान लगा देना है। तो यहाँ से देखिए 2 इंच हट के हमें ये निशान लगाना है, और ये जो हमने 1 इंच ऊपर निशान लगाया, तो ये बेल्ट की हमें इस तरह से शेप दे देना है। ये देखिए इस तरह से। आते हैं हम कटोरी का साइज निकालने के लिए। तो देखिए कटोरी का साइज सबसे मेन इसमें ब्लाउज में होता है कि कटोरी की शेप जो आनी चाहिए बिल्कुल परफेक्ट है। ना कटोरी हमारी बड़ी हो ना छोटी हो। छोटी होती तो दोस्तों ब्लाउज टाइट हो जाएगा, और अगर बड़ी होगी तो लूज हो जाएगा। तो इस तरह से कटोरी आप कटिंग करें, जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। तो देखिए सबसे पहले हम कटोरी निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 इंच हमें यहाँ पे इस तरह निशान लगाना है। जहाँ से हमारा गला डीप है, तो 1 इंच ये निशान हमने लगा दिया हटके। तो ये देखिए जो फ्रंट का आर्म होल हमने निशान लगाया है, तो यहाँ से ये देखिए ये जो यहाँ पे नोक सी बनी हुई है स्क्वायर का, तो उसी के सामने लेके आना है, और यहाँ पे हमें 2.25 इंच पे ये देखिए एक निशान लगा देना है। जो मेन कटोरी की लेंथ होती है, तो ये दोस्तों यहाँ पे निकाली जाती है। ये तो हमने राउंड शेप देने के लिए ऊपर निशान लगाया है। तो ये जो कटोरी का शेप यहाँ से लेंथ है जो कटोरी की, तो यहाँ से निकलेगी। तो ये 42 साइज में कटोरी दोस्तों हम कितनी इसमें लगाएंगे, 6.25 इंच की। ये ध्यान रखना आप, 6.25 इंच की हमें कटोरी का निशान लगाना है। ये 42 इंच ब्लाउज के साइज के हिसाब से कटोरी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब ये निशान लगाने के बाद में कटोरी की शेप देना है। तो ये देखिए क्या करना है, एक आप पहले इस तरह से सीधा निशान भी लगा सकते हैं। बिल्कुल सीधा निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से। अब आप कटोरी की शेप देखिए दोस्तों, यहाँ से इस तरह से राउंड करते हुए इस तरह से दे सकते हैं, जो कि एक ये तरीका बिल्कुल परफेक्ट है। आपकी जो कटोरी है बिल्कुल सही साइज की निकल जाएगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। ना आपकी कटोरी छोटी होगी और ना बड़ी। इस तरह से आप कटोरी का निशान लगा सकते हैं। अब दोस्तों ये कटोरी का साइज हमारा बिल्कुल परफेक्ट लग चुका है। अब इसे हमें कटिंग कर लेना है। इसके बाद में फ्रंट और बैक को हम अलग कर लेंगे। तो दोस्तों एक साथ में हमने फ्रंट और बैक कटिंग किया है। अगर आप हमें कमेंट्स में बताएंगे कि बैक अलग कर कटिंग करें
और फ्रंट की अलग, तो वो भी दोस्तों हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि किस तरह से फ्रंट और बैक दोनों को अलग करके कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए फ्रंट को हमने हटा दिया है। सबसे पहले अब बैक को तैयार करेंगे। तो बैक का जो गला ब्रॉड है 3 इंच में 1 सूत कम, तो यहाँ पे भी हम 3 इंच में 1 सूत कम ये निशान लगाना है। और दोस्तों गला है इसका 9.5 इंच, इसमें हम आधा इंच कंधे का दबाव प्लस करेंगे। तो ये दोस्तों निशान हम लगाएंगे 10 इंच पे। ये निशान इस तरह से लगाने के बाद में एक इस तरह से निशान हमें लगा देना है और इस वाले निशान को इस वाले निशान पे मिला देना है। और जो गला शेप देना है तो वो दोस्तों आप गला अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं। इसमें वैसे गला सही रहता है गोल, बाकी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं कोई भी। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए हमें 4 इंच नीचे की तरफ से एक प्लेट डालना है यहाँ से, और इसकी जो दूरी है वो भी हम 4 इंच रख लेंगे। नीचे की तरफ भी हमें 4 इंच रख लेना है। ये देखिए इस तरह से मिला देना है। इसमें आधा इंच हम इस साइड मार्जिन देंगे और आधा इंच दूसरी साइड। तो ये जो टोटल हम 1 इंच का यहाँ पे मार्जिन देते हैं तो वो हमारा डॉट प्लेट में कवर हो जाएगा। कमर का निशान हम लगा देते हैं। 1 इंच हमारी ये जो डॉट प्लेट है तो उसका ये निशान लगाना है। अब जब हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे दोस्तों तो इस निशान पे ही हमें लगाना है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कट लगा देंगे इस तरह से और बैक गले को कटिंग कर देंगे। एक कट यहाँ पे लगा देना है, एक कट यहाँ पे लगा देना है। तो इस तरह से देखिए बैक हमारा तैयार हो चुका है। तो हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट देखिए हमें सबसे पहले इसका गला कटिंग करना है। अब इसके बाद में दोस्तों इसका जो आर्म होल है तो उसे कटिंग करना है। अब इसके बाद में हमें बेल्ट की कटिंग करना है। तो ये हमारी बेल्ट कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद में हम कटोरी की कटिंग कर लेते हैं। ये इस तरह से हमारा ब्लाउज कटिंग हो चुका है। लेकिन अब क्या है कि इसकी कटोरी हमें चेंज करनी पड़ेगी। अगर इस कटोरी को हम लगा देते हैं दोस्तों कटोरी हमारी बिल्कुल छोटी हो जाएगी। तो कटोरी को चेंज किस तरह से करना है तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और दोस्तों बेल्ट को भी चेंज करना पड़ेगा, मतलब इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन देना है। चेंज करने का मतलब ये है, देखिए सबसे पहले हमें कटोरी को इस तरह से रखना है। नीचे की तरफ ज़्यादा मार्जिन रखेंगे, ऊपर हमें सिर्फ 3 सूत का मार्जिन चाहिए होता है। तो ये कटोरी हमने इस तरह से रख लिया है। बिल्कुल इसी के बराबर हमें निशान पहले उठा लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें निशान उठा लेना है इसका। और इसके बाद में ये कटोरी को हम किस तरह से इसमें मार्जिन कहाँ कहाँ ऐड करना है। ये देखिए 3 सूत का मार्जिन हमें जो हुक और आई के लिए दबाव देते हैं तो वो हमें 3 सूत का मार्जिन देना है। आप इसमें अपने हिसाब से मार्जिन दे सकते हैं। आधा इंच का दबाव देते हैं तो आधा इंच का भी दे सकते हैं। ऊपर की तरफ भी हमें 3 सूत का ही मार्जिन देना है इस तरह से। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। ये होता है कटोरी को चेंज करने का तरीका। अब यहाँ पे हमें देखिए इस तरह से इस निशान को यहाँ पे मिला देना है। और दोस्तों यहाँ पे भी देखिए इस साइड में जिधर हम हुक और आई लगाते हैं तो यहाँ पे भी हमें 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। और इसे भी हम ये देखिए इस तरह से मिला देना है। अब दोस्तों ये देखिए ऊपर वाले निशान से और इस वाले निशान पे स्केल की मदद से ये सीधा लगाना है। लेकिन दोस्तों ये जो साइड वाला मार्जिन है तो ये हम आइडिया से इस तरह से निशान लगाते हुए इस तरह से निशान लगा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड का मार्जिन लेने के बाद में दोस्तों इस तरह से हम रखेंगे इंची टेप को।
और रखने के बाद में इसका जो बीच सेंटर है तो इस तरह से इंची टेप को फोल्ड कर देंगे। तो ये दोस्तों हमारा निकल आएगा बीच सेंटर। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो कटोरी का ये जहां से हम प्लेट डालते हैं तो वो हमें साइज के अकॉर्डिंग ही नापना होगा। अगर उसे आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं तो दोस्तों उसमें क्या है कि आपका जो डॉट प्लेट का निशान है तो वो ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस चीज को भी ध्यान रखें। तो ये देखिए हम जो पहले निशान लगा हुआ था तो उसी निशान पे हमें इस तरह से रखना है। और रखने के बाद में 42 इंची चेस्ट के हिसाब से दोस्तों जो चौथा भाग आएगा 10.5 उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है तो 11.5 हो जाएगा। तो 11.5 पे ये देखिए इस तरह से हमें निशान लगाना है। ये निशान हमारा इस तरह से लग गया। तो ये दोस्तों बस्ट पॉइंट निकालने का एक तरीका है जो कि बिल्कुल सही तरीका है। और इस निशान को हम क्या करेंगे, इस तरह से नीचे की तरफ लगा देंगे और यहाँ पे एक हल्का सा इस तरह से स्टार मार्क लगा देते ताकि पता रहे। अब दोस्तों क्या करना है, देखिए 42 साइज है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1.5 इंच, ठीक है। इस तरह से रखने के बाद में ये वाले निशान से इस वाले निशान पे मिलाना है और इस निशान से इस वाले निशान पे इस तरह से मिला देना है। तो दोस्तों ये हमारी कटोरी हो जाती है तैयार। अब इसे हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों ये कटोरी हमारी देखिए तैयार हो चुकी है। इसमें अब आपको कोई मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। ये हमने 3 सूत का इसमें मार्जिन ऐड कर दिया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये देखिए जब कपड़े में रख के कटिंग करेंगे तो निशान भी हमें चेस्ट का उठाना पड़ेगा, ये बस्ट पॉइंट का। तो यहाँ पे हमें इस तरह से पेपर को कट कर देना है। इसके बाद में दोस्तों ये जो प्लेट डालते हैं तो उसका भी हमें निशान लगाना है। एक कटोरी जो हमारी है 6.25 इंच की, तो 6.25 इंच में हमें क्या करना है 3 इंच और 1 सूत रखेंगे दोस्तों तो 6.25 इंच तैयार आ जाएगा। तो 3 इंच 1 सूत इस तरह से हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। ये मार्जिन छोड़ना है दोस्तों, ध्यान रखें आप। ये जो 3 सूत का मार्जिन हमने लिया तो ये हमें छोड़ देना है। यहाँ से हम 3 इंच 1 सूत पे निशान लगाना है। अब इसी तरह से इधर का भी मार्जिन हमें छोड़ देना है। ये यहाँ से देखिए 3 इंच 1 सूत पे निशान ये लगा देना है। अब इन निशानों को ऊपर जो बस्ट पॉइंट लगा हुआ निशान तो उस निशान को इस तरह से मिलाना है। ये देखिए इस तरह से निशान हमारा लगेगा और यहाँ पे हम हल्का सा कट लगा देंगे। तो ये दोस्तों देखिए कटोरी हमारी तैयार हो जाती है। इस तरह से ये देखिए हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया। अब दोस्तों ये जो हमारी कटोरी है देखिए तैयार हो चुकी है और इसमें कितना अच्छा उभार आया हुआ है। यानी ये जो कटोरी है बिल्कुल फिक्स आ जाएगी, कोई इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इस तरह से आप कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग करें। अब दोस्तों हम इसकी बेल्ट है, बेल्ट को तैयार कर लेते हैं क्योंकि हमें बेल्ट में भी अभी एक्स्ट्रा मार्जिन देना है। तो सबसे पहले हमें एक नीचे की तरफ ये देखिए सीधा निशान लगाएंगे। हमारा पेपर ये थोड़ा सा तिरछा है। अब इसके बाद में क्या करना है 1.25 इंच इसमें भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लगाना है। अब ये 1.25 इंच हट के ये देखिए बेल्ट को हम यहां से रखेंगे इस तरह से। और रखने के बाद में ये जो बेल्ट है हमारी बिल्कुल इसी के बराबर से निशान उठाना है, कम और ज्यादा बिल्कुल भी नहीं करना। ये हमने मार्जिन यहाँ पे किस लिए दिया है तो वो दोस्तों मैं अभी कटिंग करने के बाद में बताऊंगा। ये जो एक्स्ट्रा पेपर निकल रहा है हमारा तो ये कटिंग करके निकाल देना इस तरह से। देखिए दोस्तों जो बेल्ट में हमने
पौना इंच नीचे की तरफ दबाव दिया है, तो वो किस लिए दिया है, ये देखिए यहाँ का दबाव हमारा 3 सूत हो गया। और दोस्तों नीचे का जो दबाव है तो वो भी हम इसमें 3 सूत का रखते हैं। तो इसलिए ये जो पौना इंच हमने रखा है दोस्तों, दोनों दबाव को मिला के रखा है। बाजू की कटिंग कर देते हैं, क्योंकि बाजू की भी कई बार समस्या होती है कि उसका आर्म होल कम ज्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले एक सीधा निशान लगाना है, उसके बाद में 3 सूत का नीचे की तरफ मार्जिन देंगे। और अगर आपको इसी में तुरपाई करना है तो दोस्तों 1.5 इंच का हट के एक निशान हमें यहाँ पे लगा लेना है, और ये तुरपाई के लिए फोल्ड हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए जो बाजू की लंबाई है 6 इंच है, तो इसमें हम आधा इंच कंधी का दबाव प्लस कर लेंगे यहाँ पे, और इसका जो आर्म होल डाउन करेंगे 3.5 इंच पे करना है हमें। अब इन निशानों को इस तरह से देखिए बिल्कुल सीधा लगा लेना है, और एक निशान हम यहाँ पे भी लगा देंगे। मोहरी है इसकी दोस्तों 13.5 इंच, 13.5 का आधा होता है 6.25 इंच। इसके बाद में दोस्तों इसका जो बाजू का आर्म होल का निशान हमें लगाना है, तो आर्म होल का निशान हम 8 इंच से एक सूत प्लस करेंगे, और इस निशान को यहाँ पे देखिए इस तरह से लगाना है, और इसमें भी हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ से 2.5 इंच हटके एक निशान लगाना है, और बाजू की जो गोलाई है दोस्तों यहाँ से हमें शेप देना है। और दोस्तों यहाँ से हम देखिए फ्रंट का जो आर्म होल 1.25 इंच अंदर की तरफ गहरा करते हैं, तो उसका निशान लगा देना है। तो इस तरह से ये बाजू का निशान हमारा कंप्लीट हो जाता है। और अब इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से कटिंग कर लेंगे। यहां से हमें इस तरह से कटिंग करना है, नीचे का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है तो वो कटिंग कर देना है। फिटिंग की जहां से सिलाई लगाएंगे तो वहां कट लगा देना है, 20 सेंटर पे कट लगा देना है। और दोस्तों बाजू को हम इस तरह से खोल के रखेंगे, और ये जो फ्रंट वाला आर्म होल है तो ये हमें कटिंग कर देना है। दोस्तों देखिए बाजू में भी हमने सारा मार्जिन इसमें ऐड कर दिया है। ये हमारा बाजू का मार्जिन हो गया आधा इंच का। तो आपको बिल्कुल इसी पैटर्न के हिसाब से ब्लाउज की कटिंग कर लेना है, कहीं पे भी आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखिए साइड का जो मार्जिन होता है हमारा, तो ये इस तरह से ये मार्जिन है, और इस साइड का ये दोस्तों मार्जिन है। हमने ये जो बेल्ट है, बेल्ट का आपको बता दिया, और कटोरी का भी इसमें हमने मार्जिन सारा बता दिया है। और दोस्तों इसमें भी देखिए हमें कहीं पे एक्स्ट्रा मार्जिन आपको लेने की जरूरत नहीं है, ये मार्जिन सारा इसमें भी हमारा ऐड है। अब मैं एक बार आपको कटोरी को रख के दिखा देता हूँ इसका साइज। कई बार आपको कंफ्यूज होंगे कि कटोरी का जो साइज हमने ये बढ़ा के रखा है तो छोटा भी हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है। तो देखिए अभी मैंने नापा नहीं है, अब मैं आपके सामने बिल्कुल नाप के दिखा रहा हूँ। ये जो मार्जिन है तो इस तरह से हमें मार्जिन को ऐड करना है इस तरह से, और ये देखिए इधर का भी मार्जिन हमारा ऐड है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए बिल्कुल परफेक्ट नाप है कटोरी का दोस्तों, कम है और न ज्यादा। तो इस तरह से आप कटोरी के साइज का कटिंग करेंगे तो यकीन मानिए कि कटोरी वाले ब्लाउज की जो फिटिंग है दोस्तों बहुत जबरदस्त आने वाली है। अगर दोस्तों आपको ये 42 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।